हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम साइबर क्राइम की बात करने वाले हैं और यह जो साइबर क्राइम है, आपको पता है इंटरनेट की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है साइबर क्राइम। क्योंकि सभी इंटरनेट चला रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से सारे काम हो रहे हैं, तो साइबर क्राइम भी जो है बहुत अधिक बढ़ गया है। तो यह साइबर क्राइम जो है आपके एग्जाम में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यूपी पुलिस में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आपका एक प्रश्न पूछा गया तो 2 नंबर, और 2 प्रश्न पूछा गया तो 4 नंबर आपका यहीं छोटे से बिंदु में ही आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे जाए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो साइबर क्राइम तो साधारण भाषा में हम जानते हुए चलेंगे। साइबर अपराध ऐसे गैर कानूनी कार्य हैं जिनमें कंप्यूटर एवं नेटवर्क या इंटरनेट नेटवर्क का प्रयोग एक साधन अथवा लक्ष्य अथवा दोनों रूपों में किया जाता है। साइबर अपराधियों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं की चोरी करना, पासवर्ड की चोरी करना, जुआ खेलना, जालसाजी करना, आर्थिक अपराध करना, अवैध वस्तुओं की खरीद या फरोख्त करना, दुष्प्रचार, ठीक है, इत्यादि अपराध किए जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो साइबर अपराध को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, ऐसे अपराध जिनमें कंप्यूटर को लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, और दूसरा जो अपराध है, ऐसे अपराध जिनमें कंप्यूटर को हथियार की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो काम है लक्ष्य के रूप में यानी अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए भी होता है, और दूसरा जो काम है वह कंप्यूटर को हथियार बनाकर दूसरों को तहस नहस करने का भी काम हो जाता है कंप्यूटर से ही। तो साइबर अपराध के जो प्रकार हैं, ठीक है, वह कौन कौन से हैं, तो देखिए। स्पैम ईमेल, तो स्पैम ईमेल क्या है? इनमें अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं, जिसमें ऐसे ईमेल भी होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको स्पैम ईमेल कहा जाता है। हैकिंग, हैकिंग क्या होता है? किसी की भी निजी जानकारी को हैक करना, जैसे उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड या फिर उसमें फेरबदल करना आदि हैकिंग कहलाता है। फिशिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिशिंग, किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना ताकि वो अपनी निजी जानकारी दे और उस जानकारी से उसका नुकसान हो सके, उसको जो है फिशिंग कहा जाता है। अगला है वायरस फैलाना, तो साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर भेजते हैं जिसमें वायरस छिपे हो सकते हैं। इनमें वायरस फर्म, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स आदि जो हैं शामिल होते हैं। ठीक, अगला देखिए सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है कि नकली सॉफ्टवेयर तैयार करके सस्ते दामों में बेचना ही सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। फर्जी बैंक कॉल, जाली ईमेल, मैसेज या फ़ोन कॉल के माध्यम से एटीएम नंबर और पासवर्ड की जानकारी प्राप्त करना ही फर्जी बैंक कॉल कहलाता है। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना भी जो है साइबर क्राइम में आता है। और देखिए साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग क्या होता है? फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी का इस स्तर तक मजाक बनाना कि तंग हो जाए, ये भी जो है साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। साइबर स्टॉकिंग, ठीक है, साइबर स्टॉकिंग इंटरनेट पर किसी व्यक्ति का पीछा करना और उसके बुलेटिन बोर्ड पर संदेश भेजना तथा संबंधित व्यक्ति से धन प्राप्त करना, यह जो है साइबर स्टॉकिंग का रूप होता है। अगला है ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग यह किसी व्यक्ति के ईमेल पर बड़ी संख्या में ईमेल भेजना कि उसका अकाउंट ही ठप हो जाए या ध्वस्त हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, उसी को ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। अगला है डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग क्या है? इसमें कंप्यूटर के कच्चे डाटा को प्रोसेस होने से पहले ही बदल दिया जाता है, और जैसे ही प्रोसेस पूर्ण होता है डाटा फिर मूल रूप में आ जाता है, इसी को डाटा डिडलिंग कहते हैं। सलामी अटैक, इसमें गुपचुप तरीके से अपराध आर्थिक व्यक्ति के एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में किया जाता है, और ये अपराध बैंकों में ज़्यादा होता है, सलामी अटैक। ठीक है, अगला है लॉजिक बम। यह स्वतंत्र प्रोग्राम होता है, इसमें प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाता है कि यह तभी एक्टिवेट हो जब कोई विशेष तारीख या घटना आती हो। ठीक है, इसको लॉजिक बम कहते हैं। अगला है
ट्रोजन हॉर्स यह एक अनाधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से ऐसे काम करता है जैसे यह अधिकृत प्रोग्राम है, इसी को ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर पोर्नोग्राफी। ठीक है, पोर्नोग्राफी यह क्या है, तो यह एक ऐसा अपराध है जिसमें यौन क्रियाएं दिखाकर यौन उत्तेजना द्वारा पीड़ित से गलत काम कराया जाता है, इसी को पोर्नोग्राफी कहते हैं। अगला है वित्तीय अपराध। ऐसे अपराध सामान्यतः ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से किए जाते हैं जो वित्तीय अपराध होते हैं। अगला है साइबर कूटरचना। इसमें जो है कूटरचना का अपराध कंप्यूटर, प्रिंटर्स और स्कैनर के माध्यम से किया जाता है। अगला है कि साइबर मानहानि। साइबर मानहानि क्या है, तो जब मानहानि का अपराध कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है तो साइबर मानहानि कहा जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर बौद्धिक संपदा अपराध। ऐसे अपराध जो बौद्धिक संपदा जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन आदि से संबंधित होते हैं उन्हीं को बौद्धिक संपदा अपराध कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट टाइम चोरी। यह अपराध सामान्य रूप से जो है तब किया जाता है जब इंटरनेट का उपयोग किया जाना रहता है। ठीक है, अगला है अवैध वस्तुओं का विक्रय। जब वस्तुओं का विक्रय इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है जिसका विक्रय सामान्यतः प्रतिबंधित होता है उसको अवैध वस्तुओं का विक्रय कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है की लॉगर्स। यह अपराध कंप्यूटर की वेबसाइट पर ही किया जाता है। की लॉगर्स जो है ऑनलाइन जुआ। ठीक है, ऑनलाइन गैम्बलिंग क्या होता है, ऐसे अपराधों में जुआ खेलने की सुविधा कंप्यूटर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है, इसी को ऑनलाइन गैम्बलिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साइबर प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत साइबर अपराधों से संबंधित जो प्रावधान हैं वह कौन कौन से हैं। तो देखिए, कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की जो कोशिश की जाती है यह धारा 65 में वर्णित है। ठीक है, यह एक साइबर अपराध है। अगला है कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की यदि कोशिश की जा रही है तो वहां पर धारा 66 लागू होगी। संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान है, तो अनुच्छेद धारा 66A में ऐसा दिया गया है। ठीक है, अगला है कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान किसमें है, तो धारा 66B में दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, तो किसी की पहचान चोरी करने के लिए जो दंड का प्रावधान है 66C में है। अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए जो दंड का प्रावधान है वह धारा 66D में है। किसी की निजता भंग करने के लिए जो दंड दिया गया है वह धारा 66E में दिया गया है। साइबर आतंकवाद के लिए दंड का जो प्रावधान है, जो कोई साइबर आतंकवाद फैलाता है या किसी साजिश में शामिल होता है तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है, यह धारा 66F में दिया गया है। आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े जो प्रावधान हैं वह धारा 67 में दिए गए हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लैंगिक प्रदर्शन कार्य या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का जो प्रावधान है वह धारा 67A में दिया गया है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो, यह धारा 67B में वर्णित है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर है के मध्यस्थों द्वारा सूचनाओं का संरक्षण और प्रतिधारण को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का प्रावधान धारा 67C में है। कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना के अपरोधन या मॉनिटरिंग करने या विगूढ़न के लिए निर्देश जारी करने की जो शक्ति है धारा 69 में है। किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना की सार्वजनिक पहुंच के लिए अवरोध के लिए निर्देश जारी करने की जो शक्ति है धारा 69 में है। साइबर सुरक्षा के लिए किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना मॉनिटर करने और एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करने की जो शक्ति है धारा 69B में है। ठीक है।
अगला देखिए, तो सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकार पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान धारा 70 में दिया गया है। डाटा या आंकड़ा को जो है गलत तरीके से पेश करना धारा 71 में दिया गया है। आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान धारा 72 में दिया गया है। विधिपूर्ण संविदा की शर्तों का उल्लंघन कर सूचना के प्रकटन से संबंधित जो प्रावधान है धारा 72A में दिया गया है। मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रकाशन धारा 73 में है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए जो प्रकाशन है धारा 74 में है। ठीक है। और अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों और उल्लंघनों को लागू होना यह धारा 75 में है। अपराधों का समन जो है धारा 77 में है। 3 वर्ष के कारावास वाले अपराधों का जमानती या धारा जो है यह 77B में है। अपराधों के दुष्प्रेषण के लिए दंड जो दिया गया है धारा 84B में है। अपराध के लिए किए जाने के प्रयत्न के लिए जो दंड है वह धारा 84C में है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा में साइबर अपराधों से संबंधित जो प्रावधान है वह कौन किसमें दिए गए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। तो अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय जो है यदि आप कर रहे हैं तो धारा 292 में वर्णित किया गया है दंड का प्रावधान। तरुण व्यक्ति यानी कि 20 वर्ष से कम आयु के जो हैं को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि जो है धारा 293 में है। अश्लील कार्य और गाने जो हैं धारा 294 में है। कंप्यूटर हार्डवेयर की चोरी करना या और दंड उससे संबंधित धारा 378 और 379 हैं। ठीक है। और वेब जैकिंग जो है धारा 383 में दिया गया है। फर्जी वेबसाइट से साइबर कपट जो है या फ्रॉड जो है ये धारा 420 में दिया गया है। ठीक है। चलिए लास्ट पेज पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का उपयोग और चोरी छिपे किसी के ईमेल पर नज़र रखना यह 463 में दिया गया है धारा। ठीक है। IPC धारा दिया गया है। मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचना जो है यह 464 में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का छल के प्रयोजन से जो है कूट रचना करना धारा 468 में है। किसी पक्षकार की ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कूट रचना करना धारा 469 में दिया गया है। और कूट रचित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना ही धारा 471 में दिया गया है। और ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजना जिससे मानहानि होती हो वह धारा 499 में वर्णित है। ठीक है। ईमेल का गलत इस्तेमाल जो है यह धारा 500 में वर्णित किया गया है। ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना एवं दंड जो है यह धारा 503 और 506 में वर्णित है। ठीक है। शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए किया गया हो यह धारा 509 में वर्णित है। दवाओं को ऑनलाइन बेचना यह NDPS एक्ट में वर्णित है। दवाओं को ऑनलाइन बेचना। हथियारों की ऑनलाइन खरीद या फिर बिक्री जो है आर्म्स एक्ट में वर्णित किया गया है। साइबर अपराधों से निपटने की दिशा में भारत द्वारा प्रयास जो किया गया है वह कौन कौन सा है, तो देखिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई, जिसके तहत सरकार ने अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना संरक्षण केंद्र यानी कि नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर यानी कि NCIIPC का गठन किया गया। कब? 2013 में। सरकार द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERT इन की स्थापना की गई, जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है। ठीक है। विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस ISEA परियोजना प्रारंभ की गई। किससे संबंधित? तो विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता शुरू की गई। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, तो भारत साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है। अंतर एजेंसी समन्वय के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि ICCCC ठीक है की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर हमारी यह जो चर्चा थी साइबर क्राइम से थी, और यह जो वीडियो था आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें।
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।